पाकिस्तान का मुमकिना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM प्रोग्राम तैमूर और टीपू की हकीकत। पाकिस्तान ने अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए गुज़िश्ता 3 दहाइयों में मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किए हैं, जिनमें गौरी, शाहीन, अब्दाली, नस्र वगैरह शामिल हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों में एक अहम इजाफा समझी जाती है, ख़ास तौर पर इसलिए कि इनका बुनियादी हदफ भारत की जोग्राफियाई हदूद तक महदूद रखा गया है। इनमें से ज़्यादातर मिसाइल कलील, शॉर्ट रेंज या दरमियाने फासले मीडियम रेंज तक मार करने की सलाहियत रखते हैं, जो जनूबी एशिया के तस्वीराती स्ट्रेटेजिक तनाजुर में पाकिस्तान की फौरी दिफाई ज़रूरियात को पूरा करते हैं। ताहम जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत 1999 से 2008 में ऐसी अफवाहें गर्दिश करने लगी कि पाकिस्तान खुफिया तौर पर एक ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है जो बैनुल बराज़मी फासले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM तय करने की सलाहियत रखता है। इन मुबैना मिसाइलों के नाम तैमूर और टीपू बताए जाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी पहुंच 10,000 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अगर ये बात दुरुस्त है तो इसका मतलब है कि ये मिसाइल अमेरिका, यूरोप और मशरकी एशिया जैसे दूर दराज खत्तों तक भी मार कर सकते हैं। इसी तनाजुर में अमेरिका ने इन दावों पर शदीद तशवीश का इजहार किया और पाकिस्तान पर दबाव डाला कि वो ऐसे किसी मिसाइल प्रोग्राम से बाज रहे। बज़ाहिर तो अमेरिका का मौक़िफ़ बैनुल-अक़वामी मिसाइल कंट्रोल मुआहदों जैसे कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम MTCR की पासदारी को यकीनी बनाना था, लेकिन दर हकीकत ये इक़दाम अपने स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। अमेरिका नहीं चाहता कि कोई दूसरा मुस्लिम मुल्क या इलाकाई ताकत बैनुल-अक़वामी सतह पर इस दर्जे की अस्करी सलाहियत हासिल करे जो सिर्फ चंद बड़ी ताकतों जैसे अमेरिका और चीन के पास मौजूद है। इस पस मंज़र में अमेरिकी रवैये को एक तरह की टेक्नोलॉजी मोनोपोली भी करार दिया जा सकता है, जहां ताकतवर मुमालिक खुद तो ICBM जैसी जदीद तरीन सलाहियत रखते हैं, मगर दीगर रियासतों को उसे हासिल करने से रोकते हैं ताकि ताकत का आलमी तवाज़ुन उनके हक में ही बरकरार रहे। पाकिस्तान के मुमकिना ICBM प्रोग्राम को रोकने की कोशिश दरअसल इसी स्ट्रेटेजिक खुदगर्जी की अक्कासी करती है। तैमूर और टीपू मिसाइलों के हवाले से पाकिस्तान में कई बरसों से ऐसी अफवाहें गर्दिश करती रही हैं, जिन्होंने न सिर्फ मकामी दिफाई हलकों बल्कि बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकारों की तवज्जो भी हासिल की। कहा जाता है कि तैमूर एक बैनुल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल ICBM था, जिसकी मुतवक्का रेंज 7 से 8,000 किलोमीटर के दरमियान हो सकती थी। इस मिसाइल की सलाहियत इतनी वसी बताई जाती थी कि वो अमेरिका, यूरोप और मशरिक़े बईद जैसे दूर दराज इलाकों को भी निशाना बना सकता था। इसका तस्वर सिर्फ भारत के खिलाफ महदूद अस्करी हिकमत अमली से आगे बढ़कर एक आलमी स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन कायम करने के अज़्म को जाहिर करता था, यानी पाकिस्तान ऐसे मिसाइल के जरिए दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ अस्करी बराबरी की पोजीशन में आ सकता था। इसी तरह टीपू नामी मिसाइल भी खबरों में आता रहा, जिसे मशहूर तारीखी शख्सियत टीपू सुल्तान से मंसूब किया गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक तवील फासले तक मार करने वाला मिसाइल होगा जो मल्टी स्टेज रॉकेट टेक्नोलॉजी पर मबनी होगा। इसमें ज्यादा वजन उठाने और मुमकिना तौर पर मुतअद्दिद वॉर हेड्स ले जाने की सलाहियत शामिल हो सकती थी, जिससे ये MIRV केपेबल मिसाइल बन सकता था। अगरचे इन दोनों मिसाइलों की मौजूदगी की कभी किसी सरकारी या मोतबर साइंसी जराये से तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन इन अफवाहों की शिद्दत ने बैनुल-अक़वामी बरादरी खास तौर पर अमेरिका को जरूर मुतवज्जा किया। अमेरिका को खदशा था कि अगर पाकिस्तान ने वाकई ICBM प्रोग्राम पर अमली काम शुरू कर दिया है तो ये न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि आलमी सलामती के लिए भी खतरे की घंटी होगा। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर मुख्तलिफ सतहों पर सिफारती दबाव डाला कि वो ऐसे किसी प्रोग्राम को आगे ना बढ़ाए। साथ ही मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम MTCR जैसे आलमी मुआहदों की बुनियाद पर मुमकिना पाबंदियों की धमकी भी दी गई ताकि स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बिगड़ने से रोका जा सके। बाज़ मुबस्सिरीन के मुताबिक यही आलमी दबाव और इक्तिसादी और सिफारती खतरात इस मुमकिना प्रोग्राम के रोक दिए जाने की वजह बने। तैमूर और टीपू मिसाइलों के गिर्द फैलने वाली खबरों और अफवाहों ने एक वक्त में खासी हलचल मचाई,
लेकिन वक्त गुजरने के साथ इनके हवाले से मुकम्मल खामोशी छा गई। इस खामोशी के पीछे कई अहम वजूहात कारफरमा हो सकती हैं। सबसे पहले बैनुल-अक़वामी दबाव एक कलीदी अंसर था। अमरीका और यूरोपीय ममालिक ने वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि वो ICBM बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के अदम फैलाव से मुतालिक बैनुल-अक़वामी मयारात के खिलाफ तस्वुर किया जाता है। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका ने न सिर्फ सख्त तंबीह की बल्कि पाकिस्तान पर मखसूस दिफाई साजो सामान की दरामद पर पाबंदियां भी आयद की और मिसाइल टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर कड़ी निगरानी रखना शुरू कर दी। इसके साथ साथ पाकिस्तान इस वक्त खुद भी मुतअद्दिद दाखिली चैलेंजेस से दो चार था। ICBM जैसा हाई टेक मंसूबा न सिर्फ अरबों डॉलर की लागत मांगता है, बल्कि इसके लिए एक मरबूत, मुस्तहकम और मुसलसल पॉलिसी की जरूरत होती है, जो इस वक्त की सियासी और इक्तिसादी सूरत हाल में मुमकिन न थी। मुल्क एक तरफ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ था, तो दूसरी तरफ मईशत शदीद दबाव का शिकार थी। सियासी अदम इस्तेहकाम, बदउनवानी और तेज रफ्तारी से बदलते आलमी और इलाकाई हालात ने ऐसे किसी महंगे और हसास मंसूबे को पीछे धकेल दिया। ये भी एक हकीकत है कि 2010 के बाद से आज तक ना पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने और ना ही अफवाज की तर्जुमान एजेंसी ISPR ने तैमूर या टीपू जैसे किसी मंसूबे का जिक्र किया। इस खामोशी को बाज़ माहिरीन एक दानिस्ता खामोशी करार देते हैं, जो या तो किसी मंसूबे को मुकम्मल तर्क किए जाने का इशारा है या इसकी इंतहाई खुफिया सतह पर मुंतकली की अलामत। अस्करी दुनिया में ऐसे प्रोग्राम अक्सर साए में चलते हैं और अवामी सतह पर इनका जिक्र नहीं किया जाता। जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है कि क्या पाकिस्तान वाकई ICBM बना रहा है, इसका कोई हतमी, सरकारी या ठोस सबूत ताहाल दस्तयाब नहीं। अलबत्ता कुछ आलमी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और दिफाई तज्जियाकारों का मानना है कि पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल तक पेशरफ्त, इसकी रेंज तकरीबन 2750 किलोमीटर है, वाज़ेह इशारा देती है कि मुल्क तवील फासले तक मार करने वाली सलाहियत की तरफ कदम बढ़ा चुका है। इनके मुताबिक अगर खित्ते में चीन और अमरीका के दरमियान कशीदगी बढ़ती है या भारत ICBM मैदान में मजीद ताकतवर होता है, तो पाकिस्तान के लिए भी ऐसे किसी प्रोग्राम की तरफ पेशरफ्त एक फितरी अगला कदम हो सकता है। तैमूर की मुतवक्का रेंज 8000 से 10,000 किलोमीटर के दरमियान बताई जाती है, जबकि टीपू की मुमकिना रेंज 7000 किलोमीटर के लगभग तस्वुर की जाती है, जो इन्हें बैनुल बर्राज़मी हदफ हासिल करने के काबिल बना सकती है। इन मिसाइलों में मुमकिना तौर पर मल्टी स्टेज प्रोपल्जन, ठोस ईंधन का इस्तेमाल और मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रेंट्री व्हीकल MMIRV जैसी जदीद टेक्नोलॉजी शामिल हो सकती है, जो एक ही वक्त में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। इनकी स्ट्रेटेजिक अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि ये ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत रखने के साथ साथ डीप लॉन्च सिस्टम के जरिए दूर दराज दुश्मन इलाकों में भी टारगेट को मौसर तरीके से निशाना बना सकते हैं। अगरचे इन मिसाइलों के वजूद की सरकारी तस्दीक आज तक सामने नहीं आई, लेकिन इनकी मुमकिना मौजूदगी ही आलमी ताकतों के लिए एक पैगाम है कि पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियतों को महज खित्ते तक महदूद रखने का पाबंद नहीं, बल्कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वह आलमी सतह पर भी तवाज़ुन कायम रखने की अहलियत हासिल कर सकता है।